जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं साल 2025 का जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। दोस्तों, दुनिया के तानों से नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग तो हीरो को भी कांच समझ लेते हैं, अर्थात शीशा समझ लेते हैं, और आप हीरे हैं। आप हीरे हैं वृश्चिक राशि वाले, और यह जो जनवरी का महीना है यह किसी हीरे से कम नहीं है। आपके लिए अद्भुत है यह महीना। कुछ चौंकाएगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है जनवरी 2025। वैसे भी आप लीडरशिप क्षमता में आपसे आगे कोई नहीं है, आपकी राशि लगन से आगे कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आइए जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम को देख लेते हैं, पैसा कितना आएगा। ऐसे कार्य जो गुप्त कार्य हैं, रिसर्च के कार्य हैं, जो आप कर रहे हैं, जो बौद्धिक कार्य हैं, वो कार्य अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे प्राथमिक स्कूल में पढ़ाते हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, बिजनेस करते हो, तो इन सब के लिए बुध मायने रखता है। जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बहुत मायने रखता है। रिसर्च के कार्य में जो है विशेषकर उनके लिए विशेष लाभदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है यह जनवरी का महीना। दोस्तों, क्योंकि बुध जो है 4 तारीख को आपकी राशि से निकलकर के धन भाव में जाएंगे। 14 तारीख तक बुधादित्य नामक राजयोग बना देंगे। धन भाव में बुधादित्य नामक राजयोग बनने का मतलब सीधा सा यह है कि आपका पैसे का स्रोत जो बन रहा है वह आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे कोई लटके अटके फंसे पड़े हुए पैसे हैं, कोई भी वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी मधुर होगी, और वाणी को मधुर रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा मंगल आपका नीच का है। 21 जनवरी तक मंगल नीच का है। मंगल यानी कि आपके राशि का स्वामी, आपका लग्नेश जो है, अब नीच का होता है तो अनावश्यक रूप से एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं। जो काम आपने किया नहीं उस काम का आरोप आप पर लगेगा। गाड़ी सावधानी से चलाना है, अग्नि से थोड़ा दूर रहना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, अपनी वाणी में गंभीरता लाना है, अग्रेसिव नहीं होना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 21 तारीख तक नीचे है। 21 तारीख के बाद फिर से ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे। मिथुन राशि में पहुंचने का मतलब यह है फिर भी बहुत अच्छे तो नहीं है, स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा 21 तारीख मंगल के दृष्टिकोण से, क्योंकि एक ही ग्रह सभी क्षेत्र को नहीं देखते हैं। दोस्तों, एक ही ग्रह के माध्यम से आपकी पूरी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी भूमिका होती है। तो जहां बुध अच्छा कर रहा था वहां पर मंगल स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख रहा है। आप अपना विशेष रूप से अगर अस्वस्थ रहते हो तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, दुर्घटनाओं से बचिए, मैं यह आपको सलाह दूंगा। आगे बढ़ता हूं। मंगल की बात हो गई, बुध की बात हो गई, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जब 14 तारीख को मकर राशि में आएंगे तो सीधा ये भाग्य को देखेंगे, कर्मेश होकर के भाग्य को देखेंगे, यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शासन से प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह आपके लिए बोनस है। बस एक ही निवेदन है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, और आपको अपनी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए आप अपने कर्म को ठीक करिएगा। सूर्य बहुत ही राजा ग्रह है, अनुशासन प्रिय होते हैं, वह आपको ध्यान रखना है। इस विषय में आगे बोलूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा है मेरा यह विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नव वर्ष भी शुरू हो रहा है, नया संकल्प लीजिए और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में 5 बार 11 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए जानते हैं, फिर से विषय पर आते हैं। तो सूर्य की बात कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तब भी ठीक है। तृतीय तो सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन मकर राशि में है, चरा राशि में है, तो क्या करना है कि अपनी प्रतिष्ठा अगर दांव पर लगी हुई है तो उस प्रतिष्ठा को थोड़ा दांव पर लगने मत दीजिए। मकर राशि का सूर्य उत्तरायण भी होता है, आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, इस क्षेत्र में कार्य अच्छे होंगे, लेकिन चर राशि में होने से थोड़ा सा आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार इन चीजों का ध्यान रखना होगा।
लेकिन यह दे बहुत देगा, बहुत कुछ देगा। तृतीय सूर्य बहुत अच्छा होता है, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि, जो भी कार्य करेंगे आप उसी कार्य में उसको वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह एक स्थिति बन रही है। हमारी बुध की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, अब बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र कौन है? आपके लिए विदेश में अगर रहती हो या आप रहते हो, आपकी शादी विवाह में समस्या आ रही है, निजी जीवन में समस्या आ रही है, प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो सभी समस्याओं का निवारण अपने आप हो जाएगा। 28 जनवरी तक बुध सही रहने वाले हैं। 28 जनवरी को ये उच्च के हो जाएंगे। यहाँ आपका जो है विदेश में रहती हो या विदेश जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है, नया वर्ष है, तो आप निश्चित होके जाइए। निश्चित ही ध्यान रखिएगा, मंगल नीच का है। निश्चिंता कहने का तात्पर्य यह है कि आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। गाड़ी चलाना हो, सीढ़ियां चढ़ना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल आपके नीच के हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। किसी से बहस नहीं करना है, खासकर मूर्खों से बहस तो कतई नहीं करना है, जो आतन बहस करने वाले होते नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब जान लेते हैं जनवरी महीने में क्या क्या होगा। बिजनेस में अच्छा होगा, शादी अच्छा, शादी के लिए बातचीत चल रही है तो वहाँ अच्छा हो जाएगा। व्यवसाय अच्छा होगा, पार्टनर अच्छा मिलेगा। पति पत्नी के बीच अगर कहीं बहुत ज्यादा कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो वो प्रॉब्लम भी दूर होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये एक अच्छी बात है। गुरु वक्री भी है तो यह है। शुक्र क्या आपके लिए क्या लग्जरी लाइफ देंगे? जी हाँ, शुक्र आपको लग्जरी लाइफ देंगे। शुक्र आपके लिए विशेषकर कई प्रकार के तोहफे देंगे। ये जो महीने के अंत में आकर के जो यहाँ से शुक्र जो है पंचमस्त हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। उच्च के शुक्र बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, नौकरी हो, हर दिशा में अच्छा करते हैं, अच्छा ही करते हैं। इतना कुछ देंगे कि वाकई में चौंका देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस राशि में जाते हैं, इस भाव में जाते हैं तो ये फल देते हैं। आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।